इन एसोसिएशन विद ओसाका बैटरी लगाओ, ट्रबल को दूर भगाओ। ओसाका। मुझे माफ कर दो शुमाइला, मैंने तुम्हें गलत समझा। इन बातों का क्या फायदा, अब मैं तुम्हारी नहीं किसी और की बीवी हूँ। शुमाइला, अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक बार फिर से एक हो सकते हैं। क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं शहरियार के साथ खुश हूँ। शुमाइला, कहाँ से आ रही हो तुम? अरे वो मार्केट गई थी, कुछ सामान चाहिए था, वहाँ से आ रही हूँ। तुम मार्केट से आ रही हो या किसी से मिलकर आ रही हो? क्या मतलब शहरियार? मैंने तुम्हें खुद पीछे रोड पर उससे मिलते हुए देखा है। वो इत्तेफाक से वहाँ गया था और उसने मेरा रास्ता रोक लिया। कब से चल रहा है ये सब कुछ? शहरियार, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, अपनी मोहब्बत पर शक कर रहे हो तुम। अगर उससे ताल्लुक रखना था तो मुझसे रिश्ता क्यों जोड़ा? क्यों दिया धोखा तुमने मुझे? शादी क्यों की तुमने मुझसे? सर यार, ये कैसी बातें तुम्हारे दिमाग में आ गई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। शुमाइला, तुम्हारी ये बेवफाई माफी के काबिल भी नहीं है। शुमाइला की अपनी दूसरी शादी के बाद अपने पहले शौहर अजीम से ये एक इत्तफाकिया मुलाकात थी। अजीम ना सिर्फ अपने रवैये पर शर्मिंदा था, बल्कि उसने अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगी और अपने टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने पर बहुत जोर दिया। इत्तफाकन शुमाइला के शौहर शहरियार ने ये सब कुछ देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि किसी ने शुमाइला को कत्ल कर दिया। आखिर वो कातिल कौन था और उसने शुमाइला को क्यों कत्ल किया? इन सबको जानने के लिए हमें चलना होगा कहानी के पीछे। अरे इन दोनों को तो बुलाओ नाश्ते पे, अजीम को तो आज ऑफिस जाना है। लो, आपने याद किया और ये आ गया। वालेकुम अस्सलाम। अजीम बेटा, आज तुम्हें ऑफिस भी रीज्वाइन करना है। शादी के बाद अगर पहले दिन ही ऑफिस लेट हो जाओगे तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा ऑफिस वालों पे? अरे डैडी, अगर थोड़ा लेट चला जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं बेटा, कामयाब आदमी वही है जो डिसिप्लिन को हमेशा फॉलो करे। शुमाइला, जाके एक गिलास दूध लेकर आओ अजीम के लिए। जी अम्मी। अम्मी, मुझे दूध नहीं पीना। बेटा, शादी के बाद पहली दफा जब मर्द काम पे जाता है ना, तो एक गिलास दूध पी के जाता है, क्योंकि अच्छा शगुन होता है बेटा। ये क्या गजब कर दिया तुमने? सॉरी अम्मी। तुम्हें पता नहीं है दूध का गिरना कितनी बड़ी बदशगुनी होती है? अम्मी, मैंने जानबूझ के नहीं गिराया, गलती में गिर गया। तुम्हें याद है शादी के दूसरे दिन मेरे साथ क्या हुआ था? अरे क्या हुआ अम्मी? एक मिनट, आहिस्ता आहिस्ता बैठे, इधर बैठे, आराम से बैठे अम्मी, आराम से। अरे नहीं कर भाई, तो मोच आ गई है, मैं भी मरहम लगा देता हूँ, आराम आ जाएगा। रहने दे अजीम, रहने दे। तेरी बीवी के कदम ना इस घर में आए ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है।
अम्मी, आप अपनी बहू के बारे में कैसा सोच रही हैं? अरे उसके घर में आते ही मेरा पैर फिसल जाना ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। अम्मी, ये महज इत्तेफाक भी तो हो सकता है। और आप इन दकियानूसी बातों पे क्यों यकीन रखती हैं? आज जो बातें तुम्हें दकियानूसी लग रही है ना, उस लड़की की सूरत में इस घर में तबाही और बर्बादी नजर आ रही है मुझे। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें। अजीम, तुम्हारी बीवी मनहूस है। अम्मी, आप अपनी बहू के बारे में ऐसा क्यों कहती हैं? आप उसे क्यों मनहूस कह रही हैं? अच्छा डैडी, मैं जा रहा हूँ। ये लड़का भी ना किसी की नहीं सुनता, बस अपनी चलाता रहेगा। बेटी, लड़का अच्छा खाता कमाता है, अच्छी जॉब है, ऐसे रिश्ते तो बहुत नसीब वालों को ही मिलते हैं। अम्मी, आप जानती तो है ना कि मैं शरियार से मोहब्बत करती हूँ। बेटी, सिर्फ मोहब्बत से जिंदगी नहीं गुजरती, अच्छी और खूबसूरत जिंदगी जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। अम्मी, आप मुझे ये बताइए, क्या हम पैसों से अपनी जिंदगी की खुशियाँ खरीद सकते हैं? आजकल जिसके पास पैसा है ना, दुनिया उसी के साथ है। अम्मी, शरियार गरीब माँ बाप का बेटा ज़रूर है, लेकिन वो पढ़ा लिखा है, उसे अच्छी नौकरी ज़रूर मिलेगी। शुमाइला, और कितना इंतजार कराओगी तुम? अरे तुम्हारी उम्र निकल गई ना, कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं। अम्मी, मुझे क्या लेना देना किसी और से, जब मुझे पता है कि मुझसे शरियार ही शादी करेगा। आए हाय, अरे ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो। शादी ब्याह के लिए ना बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। अम्मी, पैसे का क्या, आज एक के हाथ में तो कल किसी और के हाथ में। अरे लड़की, आए दिन तो उसकी किराया ना देने पर मालिक मकान से झिकझिक होती रहती है। अरे जो शख्स किराया नहीं देता हो वो भला तुझे क्या देगा? अम्मी, मुझे पता है वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता। कुछ नहीं कर सकता तेरे लिए वो। और आइंदा ना मैं एक लफ्ज नहीं सुनूं। अम्मी, मैंने कह दिया ना, अब तुम एक लफ्ज भी नहीं कहना। और हाँ, अगर तुम्हारे में हिम्मत हो ना मुझसे बगावत करने की तो कर लेना, वरना जहां मैं कहती हूँ ना चुपचाप उससे शादी कर लेना। ठीक है अम्मी, जब आपने फैसला कर लिया तो मैं आपके खिलाफ कैसे जा सकती हूँ? और फिर भी मैं नहीं चाहती कि आप किसी के सामने शर्मिंदा हो। देख बेटा, जोड़े तो आसमान पे बनते हैं ना, और हो सकता है अजीम तुम्हारे ही नसीब में लिखा हो। मानती हूँ अम्मी कि नसीब से कोई नहीं लड़ सकता, और जब मेरे नसीब में अजीम ही लिखा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, भला कोई माँ अपनी बेटी के लिए बुरा सोच सकती है? ये बहुत अच्छा रिश्ता है, तू बहुत खुश रहेगी यहाँ पर। मुझ पर नसीब का अगर नसीब खुलना होता तो शहरियार मेरे नसीब में होता। यार, शुमाइला को फोन करता हूँ, क्या कर रही है? शुमाइला, इतनी देर से फोन बज रहा था, क्या कर रही थी? मुझ बदनसीब के पास अपनी किस्मत पर आंसू बहाने के सिवा और कोई काम नहीं। शुमाइला, यार मैंने तुम्हें समझाया भी है कि अम्मी की बातों को दिल पे मत लिया करो। तुम जिस बात को इतना इजी ले रहे हो, वही बातें मेरी जिंदगी को दुश्वार बनाए जा रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मेरे जाने के बाद अम्मी या डैडी आए थे तुम्हारे पास? जिनको मेरी शक्ल देखने गवारा नहीं, उनका मेरे पास क्या काम? अच्छा शुमाइला, प्लीज यार तुम उदास मत हो, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ तुम्हारे पास। मेरी दुआ कि तुम घर खैर से आओ।
ताकि मेरी मुश्किलें आसान हो जाए। शुमाइला, अब तुम भी मुझे अम्मी की तरह ट्रीट कर रही हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अम्मी की बातें सुनकर मुझे डर लगने लगा। मैं आता हूँ, तुम प्लीज परेशान मत हो। शुमाइला ने एक सादतमंद बेटी की तरह अपनी माँ के हुक्म को अपना मुकद्दर समझा। शुमाइला की माँ ने इसके अच्छे मुस्तकबिल की तवक्का करके जिस घर में इसे भेजा था, वहाँ शुमाइला को जाते ही मनहूस करार दे दिया गया। एक दिन शुमाइला की सास को उसकी बेटी और दामाद के एक्सीडेंट की खबर मिली और इसका कसूरवार भी शुमाइला को ठहराया गया। देखा तूने, लग गई ना नहुसत मेरी बेटी को, पर तुझे अभी भी मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा। अम्मी आप ही और भाईजान का एक्सीडेंट हो गया तो इसमें शुमाइला बेचारी का क्या कसूर है? तुम्हें जब ही यकीन आएगा जब हम दोनों की जान ले लेगी। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह आप दोनों को लंबी उम्र दे, बल्कि मेरी उम्र भी आप दोनों को लग जाए। तो बेटा तू अपनी माँ की बात क्यों नहीं मान लेता? डैडी आप भी इन दकियानूसी बातों पे बिलीव करते हैं? उस मनूस के कदम जब तक इस घर में है ना, इस घर के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहेगा। अच्छा अम्मी प्लीज, आप कम से कम शुमाइला को बार बार मनूस तो मत बोलो। अरे मनूस को मनूस ना बोलूं तो क्या बोलूं? तुम्हारे बहनों की जान जाते जाते बची है। देख बेटा, इससे पहले कि कोई और बड़ा नुकसान हो, तू उसे छोड़ क्यों नहीं देता? अरे डैडी मैं उसे नहीं छोड़ सकता। देख ले आप, माँ बाप से ज्यादा अजीज है अपनी बीवी। अम्मी आप दोनों मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज हैं। तो बेटा तू अपनी माँ की खुशी के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकता? प्लीज मुझे कोई ऐसा फैसला करने पे मजबूर मत करें जिससे मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाए। हम कुछ गलत नहीं कह रहे बेटा, तू क्यों अपनी परेशानियां और हमारी परेशानियां बढ़ाना चाहता है? डैडी आप लोग अपनी हर परेशानी और अपनी हर मुसीबत को शुमाइला से क्यों जोड़ देते हैं? आखिर उसमें उसका क्या कसूर है? तुम्हारे दिल और दिमाग में ना शुमाइला ने जादू कर रखा है। तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आती। मैं कुछ समझना भी नहीं चाहता। दिमाग तो देखे इसका। अम्मी देख लिया ना अपनी बेटी का नसीब। ये सच है बेटी, पैसे से हम कभी अपना नसीब नहीं खरीद सकते। अब इस घड़ी में मेरी जिंदगी अजाब बन के रह गई। सब्र करो और हिम्मत से काम लो। अजीम तो तुम्हारे साथ है ना? उन्हीं की वजह से तो मैं यहाँ रुकी हूँ। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो तुम्हें ये दिन नहीं देखने पड़ते। मैंने तो इसे अपनी किस्मत समझ कर कबूल कर लिया, लेकिन आप भी मेरे लिए दुआ क्या करें। जरूर करूंगी बेटा, दुआ से तो इंसान की तकदीर ही बदल जाती है। बिला वजह मैंने आपको भी परेशान कर दिया। हाँ बेटे, इस मुसीबत और परेशानी का मुकाबला सब्र से करो। ठीक है अम्मी, मैं किसी दिन उनके साथ घर आऊंगी। हाँ जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आप मेरे लिए दुआ करें कि अब आगे ऐसा कुछ भी ना हो। इंशाल्लाह बेटी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या हुआ आपको? या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम। अजीम जल्दी आओ, देखो तुम्हारी डैडी की तबीयत खराब हो रही है। अजीम जल्दी, या अल्लाह संभाले अपने आप को। क्या हुआ डैडी को? देखो उनको क्या हो गया। डैडी इनकी तबीयत खराब हो रही है। अम्मी लगता है डैडी को हार्ट अटैक हुआ है, इन्हें फौरन अस्पताल लेके जाना होगा। डैडी अजीम मेरा कुछ हुआ ना, मैं भी एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अम्मी डैडी को कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। या अल्लाह। हेलो जी, मैं हाउस नंबर 15 से बात कर रहा हूँ। जी प्लीज जल्दी आ जाए, इमरजेंसी है। जी बेहतर। डैडी हौसला। अजीम के डैडी को बरवक्त अस्पताल ले जाने से उनकी जान तो बच गई, लेकिन इस नागहानी आफत को भी शुमाइला की नहूसत से जोड़ा गया। एक के बाद एक वाक़े ने अजीम को भी परेशानी से दो चार कर दिया। आज जो बातें तुम्हें दकियानूसी लग रही है ना, उस लड़की की सूरत में इस घर में तबाही और बर्बादी नजर आ रही है मुझे। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें। अजीम तुम्हारी बीवी मनहूस है।
अगर इस घर में खुशियां देखना चाहते हो ना तो तुम उसको अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो। अम्मी शुमाइला मेरी बीवी है और मैं उसे किसी कीमत पे छोड़ नहीं सकता। मान लो मेरी बात अजीम, नहीं तो सब तबाह बर्बाद हो जाएगा। देखा तूने, लग गई ना नौसत मेरी बेटी को, पर तुझे अभी भी मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा। अम्मी आप ही और भाईजान का एक्सीडेंट हो गया तो इसमें शुमाइला बेचारी का क्या कसूर है? तुम्हें जब ही यकीन आएगा जब हम दोनों की जान ले लेगी। अजीम जो शुमाइला को बेकसूर समझता था, उसे एक दिन अपनी माँ की बात पर यकीन आने लगा जब उसे नौकरी से बगैर किसी वजह के निकाल दिया गया। चलो चलो। अजीम क्या हुआ? क्या हुआ अजीम? अम्मी आप ठीक कहती थी, इसी की वजह से हापी और जांजेब भाई का एक्सीडेंट हुआ और डैडी को हार्ट अटैक भी इसी की वजह से आया। और जब से ये इस घर में आई है हमारे घर का सुकून बर्बाद हो गया है। अजीम आप भी मेरे लिए इस तरह बोलेंगे? शुक्र खुदा का बेटा, आखिर तुम्हें अपनी माँ की बात पे यकीन आ ही गया। और डैडी आज इसी की वजह से मुझे नौकरी से भी निकाल दिया है। मैं तो तुम्हें पहले खबरदार कर रही थी, पर तुमने सुना कब? अम्मी इससे पहले कि अब हमारे घर में कोई और तबाही आए, मैं इसका इंतजाम करके आया हूँ। ये लो डिवोर्स पेपर और जान छोड़ो मेरी। नहीं, आप मुझे तलाक नहीं दे सकते। अब कुछ नहीं हो सकता, निकलो यहाँ से। अम्मी प्लीज उन्हें समझाइए। अम्मी ये क्या कर? अम्मी तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते। अम्मी समझाइए इसे, पापा समझाइए अजीम को। बस करो शुमाइला, बेटा कब तक इस तरह आंसू बहाती रहोगी? कितने दिन हो गए हैं, अपने आप को संभालो बच्चे। हमें मेरी गलती क्या थी? अजीम ने जो कुछ भी मेरे साथ किया अपनी माँ बाप की मोहब्बत में किया। या अल्लाह, तेरी कैसी आजमाइश है मेरे अल्लाह। मैंने तो अपनी बच्ची का नसीब अच्छा मांगा था। सब्र कर मेरी बच्ची। अम्मी मार डालो मुझे नहीं जीना, मनूस हूँ मैं। अरे नहीं बेटा, तो कोई मनूस नहीं है और मरे तेरे दुश्मन। या अल्लाह क्या करूं? मैंने तो अपने बच्चे के अच्छे नसीब की कितनी दुआएं की थी। अम्मी मेरा कसूर क्या था? नहीं बेटी, कसूर तुम्हारा नहीं है, मेरा है। अरे जो मैंने तुम्हारी खुशी पर दौलत को तरजीह दी। अम्मी मैंने आपसे पहले भी कहा था, दौलत खुशियों का नेमुल बदल नहीं होता। हाँ बेटा, तुम ठीक कहती हो। बस अब तुम सब्र करो। जैसे ही शुमाइला की इद्दत खत्म हुई, शुमाइला की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। शुमाइला जो शादी से पहले शहरियार से मोहब्बत करती थी, उसकी माँ ने शुमाइला और शहरियार की शादी करा दी। दोनों कुदरत के इस मिलाप पे बहुत खुश थे और जैसे ही शहरियार की जिंदगी में शुमाइला आई, शहरियार का नसीब जगमगा।
सोच रहा हूँ। तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखती हूँ। नहीं अम्मी, अब लड़की देखने की कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब? मतलब यह है अम्मी कि मैं शुमाइला से दूसरी शादी करूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे वो किसी की बीवी है, उससे कैसे शादी कर सकते हो तुम? अम्मी, वो अपने शौहर से खुला ले लेगी और उसके बाद मैं उससे शादी कर लूंगा। तुम होश में तो हो? क्या बकवास कर रहे हो? अम्मी, होश में तो मैं अब आया हूं। मैंने शुमाइला को तलाक देके उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। अजीम, तुम कान खोल के सुन लो, वो इस घर में नहीं आ सकती, समझे तुम? अम्मी, मैं भी शुमाइला के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। शहरयार, तुम अपनी मोहब्बत को बेवफा समझ रहे हो। कोई तो वजह होगी जिसने तुम्हें मुझसे बेवफाई करने पर मजबूर कर दिया। नहीं शहरयार, मैं तुमसे बेवफाई करने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। तो फिर उससे ये मिलना, ये सब क्या है? मैंने कहा ना कि वो वहाँ आके मेरा रास्ता रोक दिया था उसने तुम्हें जबरदस्ती रोका और तुमने उसकी बात मान ली। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? अब मुझे समझाने का कोई फायदा नहीं। आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुमसे शादी करके कितनी बड़ी गलती कर दी। प्लीज यार, मैं अब तुम्हें यहाँ कैसे समझाऊं? हम घर चल के बात कर लेते हैं, मोहल्ले वाले क्या समझेंगे? चलो। थाने फोन करके आपने इतला दी थी? जी सर, मैंने ही आप लोगों को कॉल करके यहाँ पे बुलाया। कैसे हुआ ये सब, और कत्ल के वक्त आप कहाँ थे? सर मैं तो बाहर गया हुआ था, जैसे ही मैं वापस आया तो शुमाइला मैंने अपनी बीवी को इस हालत में देखा तो फिर मैंने आपको फौरन कॉल किया। आसिफ, डेथ बॉडी के पास से कोई आला कत्ल मिला? नहीं सर, और कातिल ने कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। और यासिर, तुम्हें कुछ मिला? नो सर, कमरे से कोई मशकूक चीज नहीं मिली। शहरयार, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। सर मगर आप लोग मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं? डरो मत, आपकी मुद्दत में सिर्फ FIR दर्ज करानी है। आसिफ, डेथ बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाओ, और यासिर तुम महल्ले वालों से इन्वेस्टिगेशन करो। ओके सर। ठीक है, बैठो। क्या पेशरफ्त है उस केस की सिद्दीकी? सर, अगर शुमाइला के पहले शौहर को शामिल तफ्तीश कर लिया जाए तो केस में कुछ मदद मिल जाएगी। क्या शहरयार ने उस पर शक जाहिर किया?
सर शक तो जाहिर नहीं किया, लेकिन कुछ दिन पहले उसने उन दोनों को रोड पे बात करते हुए जरूर देखा है। और सर ये भी पता चला है कि शुमाइला के ससुराल वाले शुमाइला को मनहूस समझते थे। और सर शुमाइला को तलाक देने की वजह भी यही है। तुम दोनों उसके पहले शौहर पर शक कर रहे हो, जबकि दूसरे शौहर को नजरअंदाज कर रहे हो। क्या मतलब सर? शुमैला के कत्ल का ताल्लुक दोनों से है, इसीलिए कातिल भी दोनों में से कोई एक है। तो क्या ख्याल है सर, अगर आप कहें तो उसके पहले शौहर को इंटरोगेट किया जाए? बिल्कुल किया जाए, क्योंकि उसकी पोजीशन उसे मशकूक बना रही है। सर शुमाइला और शरिया का मोबाइल फोन डेटा निकलवा लिया मैंने। सर मैं पुलिस पार्टी लेके जाता हूँ और उसके पहले शौहर को लेके आता हूँ। ओके, गो अहेड। उसने कुछ बताया? नो सर, उसे यासिर ने इंटरोगेट किया था और मेरा ख्याल है कि उस कत्ल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। सर शरियार से तो मैंने भी क्रॉस क्वेश्चन किया है, मगर मुझे नहीं लगता इस मर्डर में वो इन्वॉल्व है। अब आप बताइए क्या करना है। तुम दोनों ऐसे करो, बैठो। हमारी मेहनत रायगा नहीं गई। किस लिए आया आसिफ? सर शुमाइला का कातिल पकड़ लिया गया। क्या? ये तो बड़ी कामयाबी है हमारी। सर शरियार के मोहल्ले में एनी शाहिद ने कत्ल वाले रोज शरियार के घर से कातिल को निकलते हुए देखा था। तो यह है शुमैला का कातिल? सर ये तो उमैर उर्फ अम्मू उस्ताद है, पहले भी 2 बार ये जेल जा चुका है। बता सर को ये सब क्यों और कैसे किया है? सर मैं आरिफ खान को पहले से जानता था। एक दिन जब वो शुमाइला की तरफ से बहुत परेशान थे, वो नहीं चाहते थे कि शुमाइला के मनहूस कदम इस घर में दोबारा दाखिल हो। आरिफ साहब, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, समझे आपका काम हो गया। देखो भाई, हम ऐसा वैसा कुछ नहीं चाहते, आखिर तुम करोगे क्या? आप मुझ पे छोड़ दें, समझे आपका काम हो गया। आरिफ खान का मुझ पर एक एहसान था, उन्होंने अपना खून देकर मेरे बाप की जान बचाई थी। और उनका ये एहसान चुकाने के लिए तुमने शुमैला को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया? सर मेरा ख्याल था ना शुमाइला होगी ना उनका बेटा शादी की जिद करेगा। सर तफ्तीश में एक और बात सामने आई है। वो क्या? सर शुमाइला जिसे मनहूस समझा जा रहा था, वो शहरियार की जिंदगी में खुशनसीब बनकर आई है। सर शहरियार जो बेरोजगार और बेघर था, शुमाइला से शादी के बाद न सिर्फ उसे नौकरी मिली बल्कि उसे कंपनी की तरफ से घर और गाड़ी भी मिली। सर मनहूस शुमाइला नहीं, उसका शौहर और उसके माँ बाप थे। इस दौर में भी लोग जहालत की इंतहा कर देंगे? मुझे यकीन नहीं आता। सर मुल्जिम के एतराफ़ के बाद अब आरिफ का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं बनता है, लेकिन तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए इस हवाले से उनसे भी कोशिश करनी होगी। ठीक है, इसकी तफ्तीश मुकम्मल करो, इसका चालान बनाओ और कल सुबह से अदालत में पेश करो। ले जाओ इसे। कहते हैं खुशनसीब इंसान वही होता है जो अपने नसीब पर खुश हो। शुमाइला की सास की जरा सी गलती और बदगुमानी ने इसके बेटे और बहू की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। काश वो ऐसी दकियानूसी बातों पर यकीन करने के बजाय अपनी अकल से काम करती, तो आज उसका बेटा इन खुशियों से महरूम ना होता। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शेरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।